नमस्कार, आप देखें आर न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। टूलकिट मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वहीं इस मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसकी निंदा की और दिशा गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिहाई की मांग की है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। टूलकिट मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया है। निकिता जैकब और शांतनु नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कल दोनों का जिक्र पुलिस ने इस साजिश में शामिल होने में किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार निकिता जैकब पेशे से वकील है और मुंबई में रहती है। वह इस मामले में वारंट जारी होने के बाद निकिता जैकब के वकील ने राहत के लिए मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है। वकील ने कोर्ट की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की अपील की है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दिशा रवि को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दिशा की गिरफ्तारी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिशा की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। थरूर ने आतंकियों से सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले को दिशा की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए ट्वीट कर लिखा कि एक्टिविस्ट जेल में और आतंकी बेल पर। आश्चर्य है कि पुलवामा की बरसी पर सरकार ये क्या कर रही है। हालांकि थरूर के ट्वीट पर एनआईए की तरफ से बयान आया कि देवेंद्र सिंह को एनआईए के केस में बेल नहीं मिली है। वहीं उधर बीजेपी ने दिशा की गिरफ्तारी को सही करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दिशा की गिरफ्तारी को सही बताया है। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो, उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। बता रहे कि टूल किट मामले में गिरफ्तार 21 साल की छात्रा दिशा की पुलिस रिमांड में है। दिशा पर आरोप है कि उसने टूल किट को एडिट किया और उसमें कुछ चीजें जोड़कर उसे आगे भेजा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि इस साजिश में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए दिशा रवि को रिमांड में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। और वहीं दिशा रवि कोर्ट में सुनवाई के वक्त रो पड़ी। महज 21 साल की दिशा रवि बेंगलुरु के नामी माउंट कार्मेल कॉलेज की छात्रा है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ही तरह दिशा रवि भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की सह संस्थापक है और फ्राइडे फॉर फ्यूचर वही कैंपेन है जिसके जरिए ग्रेटा थनबर्ग ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। क्या है टूल किट विवाद? किसान आंदोलन के समर्थन में स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। ट्वीट में आंदोलन कैसे करना है इसकी जानकारी वाले टूल किट को साझा किया गया। टूल किट में किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम के बारे में बताया गया है। ट्वीट में कौन सा हैशटैग लगाना है, क्या करना है, कैसे बचना है, इसकी जानकारी दी गई है। पहले वाले टूल किट को डिलीट किया गया और दोबारा अपडेट करके ट्विटर पर शेयर किया गया। टूल किट क्या है? डिजिटल हथियार जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर आंदोलन को हवा देने के लिए होता है। पहली बार अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के वक्त इसका नाम सामने आया था। इसके जरिए किसी भी आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होता है। इसमें आंदोलन में शामिल होने के तरीकों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताया जाता है। आंदोलन के खिलाफ पुलिस अगर एक्शन लेती है तो क्या करना है, ये भी बताया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी भी इसमें दी जाती है। प्रदर्शन के वक्त अगर कोई दिक्कत आए तो क्या करे और किससे संपर्क करे, इसकी भी पूरी डिटेल्स इसमें दी जाती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो
तो दिशा को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सारिका जैन, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सारिका जी, स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार। दिशा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस को ये गिरफ्तारियां राज नहीं आ रही हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी, जहाँ भी ऐसे आंदोलन होते हैं, साजिश होती है देश के खिलाफ, तो वहाँ राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या हमारे दिल्ली के सीएम हो, वो सबसे आगे पाए जाते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए, अगर देश विरोधी ऐसी गतिविधियों में किसी का हाथ है तो उनको आगे लाया जाए। पहले हमारे देश में क्या होता था कि आतंकवादी हमले होते थे, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बहुत हमले हुआ करते थे, लेकिन जब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो कोई हमले नहीं हो रहे हैं, कोई आतंकवादी हमला नहीं हो रहा। अगर हम इन पे पहले से ही लगाम लगाएंगे, अगर जांच के लिए उनको भेजा जा रहा है तो वो बहुत एक अच्छा कदम है और उनसे जांच होनी चाहिए। आपने कहा अगर पहले से लगाम लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आपको नहीं लगता है कि इस पूरे टूल किट विवाद मामले के बाद जिस तरीके से ट्विटर से कई सारे जो अकाउंट्स थे वो डिलीट किए गए, और यही कार्रवाई बीजेपी ने सबसे पहले कर दी होती तो 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब नहीं होती, अगर पहले से ही निगरानी रखी गई होती चीजों पर? देखिए, क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ये बहुत कम उम्र में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब निर्भया का केस हुआ था तो जो उनका आरोपी था वो 17 साल का था। जब अजमल कसाब ने हमला किया था, आतंकी हमला किया था, तो वो 21 साल का था। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिनका वो समर्थन में आते हैं। जब भी देश में कोई षड्यंत्रकारी ऐसी रचनाएं रखी जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस सरकार हो या कोई और विपक्ष की सरकार हो, वो सामने आती है। सारिका जी, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि विपक्ष किस तरीके से हमलावर है। मेरा सवाल आपसे, ये विपक्ष तो हमलावर है ही, और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं तो लगातार एक के बाद एक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप ही ने अभी कहा कि पहले से अगर हम कार्रवाई करते, पहले से लगाम लगाई जाती इन सारी चीजों पर, तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती और बेहतरीन कदम उठाया गया कि दिशा को गिरफ्तार कर लिया गया। आप ही ने कहा, तो आपको नहीं लगता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि पहले अगर ये चीजें की हो गई होती, पहले अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है पहले से नजर रखती, तो ऐसी तस्वीरें ही सामने नहीं आती। देखिए, पूरा हमारा जो साइबर क्राइम है वो देख रहा है पूरा, और उसी के जरिए देखिए ये पकड़ा गया। ये अब देखा जा रहा है ना सारिका जी, जब तस्वीरें खराब हो चुकी हैं। नहीं, तस्वीरें कोई खराब नहीं। अगर गलती से, जिस तरीके से माना जा रहा है कि ग्रेटा ने गलती से वो टूल किट जो थी वो ट्वीट कर दिया था, बाद में उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया, हालांकि उसके बाद कई लोगों ने उससे स्क्रीनशॉट्स ले लिए, शेयर हो चुकी थी वो टूल किट, बाद में ये पूरा मामला सामने आया। आप कह रही हैं अब नजर रखी जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, पहले ही क्यों नहीं कड़ाई बरती गई इस पूरे मामले पर, जबकि पता था कि किसान आंदोलन हो रहा है, उग्र हो रहा है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन की आड़ में देश से बाहर के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उस टूल किट के जरिए देश के बाहर के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि हमारा देश बदनाम हो, और ऐसा हम बीजेपी पार्टी होने नहीं देंगे। केजरीवाल जी ने आज ट्वीट किया 2 दिन के बाद। सारिका जी, आप कह रही है बीजेपी होने नहीं देगी, वो तस्वीरें तो खराब हो चुकी थी। मेरा सवाल आप समझ नहीं रही हैं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीजें खराब हो चुकी थी। जो उस टूल, आप ये मानती हैं कि उस टूल किट में जो भी था 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस तरीके से चीजें करनी है और नहीं करनी है, जिस तरीके से उसमें पूरा विश्लेषण किया गया था उस टूल किट में, तो वो चीजें तो हुई ना उस दिन। हुई, लेकिन वो सामने आई गई ना, वो सामने हमारा जो साइबर क्राइम था सब लेकर आया ना, उस टूल किट के जरिए ही। आपके साइबर क्राइम ने गलती से ग्रेटा से वो टूल किट ट्वीट करवाई थी? आपके साइबर क्राइम ने करवाई जा करके? नहीं, साइबर क्राइम क्यों कराएगा? तो मेरा सवाल आपसे ये है ना, आप ये मत कहिए कि बाद में लेकर आए। सवाल सिर्फ इतना है कि जो भी तस्वीरें 72वें गणतंत्र दिवस से लेकर के अभी तक सामने आई, अगर मेरी सुनिए सारिका जी, मान लीजिए कि अगर ग्रेटा से वो गलती नहीं हुई होती, उसके बाद फिर क्या? सरकार है या पुलिस है, वो अपनी पूरी कार्रवाई करती है, ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे कोई बैठा है। पहले टाइम में आप देखिए कितने अगर ग्रेटा से वो टूल किट ट्वीट नहीं हुई होती, क्योंकि ग्रेटा ने बताया गया ना कि गलती से ट्वीट हो गई थी, मान लीजिए अगर वो टूल किट नहीं ट्वीट हुई होती ग्रेटा की तरफ से, तो आज दिशा जैसे और धालीवाल जैसे जो लोग हैं, जो 72वें गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले जूम के जरिए मीटिंग करते हैं कि किस तरीके से हिंसा को भड़काना है, किस तरीके से किसानों के बीच में अफवाहें फैलाई जानी है, तो ये तस्वीरें तो सामने ही निकल के नहीं आ पाती। मेरा सवाल बार बार आपसे वही मैं दोहरा रही हूँ, पहले से क्यों नहीं कड़ाई बरती गई? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो आप मान रही है ना कांग्रेस और जो मैं नहीं मान रही हूँ, ये मुझे आप बताइए, ये मुझे आप बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर हमलावर हो रही है और सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर कि पहले से क्यों नहीं चीजें की गई। बीजेपी पे तो सवाल नाजायज उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा देश के पक्ष में रही है।
कांग्रेस और केजरीवाल सरकार हमेशा देश के विपक्ष में रही। जहाँ भी आंदोलन होते हैं, षड्यंत्रकारी आंदोलन होते हैं, वहाँ पर केजरीवाल सरकार और राहुल सरकार और ये जो प्रियंका वाड्रा जी हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, कहीं भी हो, वो वहीं पर पाई जाती है जहाँ पे षड्यंत्र रचा जाता है। जहाँ देश के खिलाफ कुछ बातें होती है वहीं पर उनका हाथ होता है। अब रिंकू देशद्रोही और देशभक्त में बीजेपी पहचान नहीं कर पा रही है, ये कहना है प्रियंका वाड्रा का। प्रियंका वाड्रा तो विपक्ष की पार्टी है, वो हमेशा पहले से उनकी स्क्रिप्ट तैयार रहती है कि हमें बीजेपी पर कैसे वार करना है। हाँ। वो कभी नहीं सोचती कि हमें देश को कैसे बचाना है, जबकि बीजेपी पार्टी हमेशा ये सोचती आई कि हमारे देश की रक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह हो। अब रिंकू शर्मा की मौत को ही ले लो, 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट आया, उनको तो सिर्फ गिरफ्तार किया है पुलिस ने, दिशा रवि को, लेकिन रिंकू के लिए कोई नहीं बोला ना। सारिका जी, ये देश की सुरक्षा का मसला है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। बात इतनी है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि खराब हुई एक चूक की वजह से। आपको नहीं लगता है कि अगर एजेंसियां नजर गड़ा के रखती चीजों पर, इन लोगों पर नजर गड़ा के रखती, जब पहले से आप लोगों की पार्टी ये कह रही है कि जस्टिस फॉर सिख के जो लोग हैं ये इस पूरे मामले को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि चूक हुई है? एक तरफ बीजेपी खुद कह रही है कि विपक्ष इस सारे मसले को उग्र बनाने की कोशिश कर रहा है, आंदोलनों को उग्र बनाने की कोशिश कर रहा है, किसानों को भड़का रहा है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आती। चूक हुई ना एजेंसियों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी? देखो, एजेंसी टर्न बाय टर्न अपनी कार्रवाई पूरी करती रहती है और वो कर रही है, तभी तो ये पकड़ा गया ना मामला। जब वो कार्रवाई कर रही थी तो ये कार्रवाई करने से मामला नहीं पकड़ा गया। सारिका जी, आपको बात माननी पड़ेगी। ग्रेटा थनबर्ग से गलती से टूल किट ट्वीट हुई, उसके बाद इन सारे लोगों के नाम सामने आए। रवि की गिरफ्तारी पर ये आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ। जब ये पूरी किरकिरी हो गई, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सारे सेलिब्रिटीज भारत के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन करने लगे, सरकार के विरोध में नारेबाजियां होने लगी, विपक्ष जब उन लोगों के समर्थन में आ गया, उसके बाद आप लोगों को होश आया। देखिए, होश तो हमें पहले से ही है। होश हमें जब से है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। हमारी सेना पे अटैक करने की कोशिश की जाती है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सारिका जी, मेरा सवाल आपसे क्या है, आप समझ रही हैं? चाहे क्या जवाब दे रही हैं सरकार हो, हमारी आर्मी को हमेशा। सारिका जी, आपने कहा कि हम पहले से नजर बनाए हुए थे। इस पूरे मामले में मुझे बताइए, जो भी आज गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके बाद जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट किया गया, जब ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट से ये टूल किट ट्वीट हो गई गलती से, उसके बाद आप लोगों ने कई जाकर के सिख फॉर जस्टिस से जितने भी बयानबाजियां ट्विटर हैंडल से आती थी उन सबको जाकर के आप लोगों ने डिलीट करवाया अकाउंट्स को। तो मुझे बताइए, ये चीजें अगर पहले हो जाती तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप मुद्दे को इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। कितने बार आतंकी हमला हुआ, क्या हुआ, मुझे अभी वो नहीं जानना है। मुझे अभी ये जानना है कि चूक हुई है नहीं हुई है बीजेपी की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से चूक हुई है नहीं हुई है, मुझे ये जानना है। मैडम, मैं इसको चूक क्यों बोलूंगी? सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। जब वो पकड़ा गया, तभी जब टूल किट सामने आई, तभी नजरों में सबके आई ना। वो बताया गया देश को कि कैसे कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के खिलाफ, जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं। आप लोगों ने नहीं बताया, आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं आपकी बयानबाजियों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने नहीं बताया ये सब कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरीके से देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट से टूल किट ट्वीट हुआ, उसके बाद लोगों की नजरों में ये चीजें आई कि ये साजिश चल रही थी देश के खिलाफ, जिस पर आप लोगों की तो नजर ही नहीं गई, जांच एजेंसियों की नजर ही नहीं गई, जबकि आप लोग लगातार कह रहे थे कि आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश हो रही है। मैडम, हो रही है। मैं भी तो आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, षड्यंत्र रचा गया ना हमारे देश के खिलाफ। आप इस बात को क्यों नहीं जोड़ दे रही है कि हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र जो रचा जा रहा था, उसमें जो 3-4 पार्टियों के नाम है, हम उनको क्यों नहीं आगे ला रही हैं? आप बीजेपी का नाम लिए जा रही हैं, जबकि षड्यंत्र की सत्ता में आप बैठी है ना। सुनिए सारिका जी, सत्ता में आप बैठी है ना। अब मैं कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से तो सवाल करूंगी नहीं जाकर के कि आपके अंडर जांच एजेंसी आती है, बताइए इन जांच एजेंसियों की जो नजर है इन लोगों पर क्यों नहीं पड़ी। मैं कांग्रेस से पूछू जाकर के, विपक्ष में बैठा है ना वो, सत्ता में आप बैठे, जांच एजेंसियां आपके अंडर में आती हैं, तो सवाल ये आपसे पूछा जाएगा ना कि क्यों जांच एजेंसियों की नजर से ये लोग चूक गए, क्यों जांच एजेंसी की नजर में ये लोग नहीं आ पाए? कैसे चूक गए? जब ट्वीट सामने आया तो वो सबके सामने लाए ना हमारी जांच एजेंसी, और कौन लेकर आया उस ट्वीट? फिर वही बात सारिका जी, जो अब बात
दिशा सारिका जी, सारिका जी, आपकी जांच एजेंसियों ने ये आपकी जांच एजेंसियां ट्वीट सामने नहीं लेकर के आई हैं, क्या कह रही हैं आप? मैडम एक बात बताइए, जो ये दिशा रवि जी की गिरफ्तारी हुई है, ये आप क्या मानती हैं, ये सही है या गलत है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात सुनिए मेरी बात सारिका जी, सभी ये आप यहाँ पर कोई कांग्रेस की मैं प्रवक्ता नहीं हूँ कि आप मुझसे पूछ रही हैं कि ये सही है या गलत है। मैं सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, दिशा की गिरफ्तारी हुई है, अब जिस तरीके से अब ये गिरफ्तारी हुई, मैंने ये तो नहीं कहा कि दिशा की गिरफ्तारी हुई बीजेपी ने गलत काम किया है, मैंने ये कहा, मैंने ये सवाल किया है कि अब दिशा की गिरफ्तारी हुई है जो देश की छवि खराब करने में सम्मिलित मानी जा रही है कि इनकी संलिप्तता थी दिशा की। अब बताइए, धालीवाल की भी थी, आपके खैर निकिता तो अभी आप लोगों की पकड़ से बाहर ही है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब दिशा की गिरफ्तारी हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई थी? अगर पहले से इन लोगों पर नजर रखी जाती तो देश की छवि खराब नहीं होती। जिस तरीके से एक दिन पहले ये लोग जूम मीटिंग करते हैं और उसके बाद छवि अंतरराष्ट्रीय पटल पर खराब होती है, एक मतलब पूरी षड्यंत्र रचा गया, अंतरराष्ट्रीय जो एक्टर्स हैं उनको सम्मिलित किया गया, सिंगर्स को सम्मिलित किया गया कि ट्वीट करिए आप आकर के। मैंने ये कहा आप लोगों ने गलत किया। आप मुझसे सवाल कर रही है सही हुआ है गलत हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, जो आप लोगों को अब होश आया, ये पहले आ गया होता तो आज देश की यह हालत नहीं होती, छवि खराब नहीं होती। सारिका जी, आप तो सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों पे या फिर हमारी पार्टी पे टारगेट कर रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि देश ने उस पर कार्रवाई नहीं करी है, हमारी पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर जैसे दिशा रवि की, आप दिशा रवि की बात अगर करें तो क्या मैं पूछ रही हूँ कि क्या गिरफ्तारी उसकी सही नहीं है? क्या कोई भी आतंकवादी हमला कराता है, खालिस्तानियों के साथ मिक्स होता है, क्या वो सही नहीं है? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सारिका जी, आप बहुत अच्छा बचाव कर रही है सरकार का, बहुत अच्छा बचाव कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है, लेकिन जवाबदेही फिर भी बनेगी कि अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अगर पहले आया होता तो आप लोगों को, किसानों को ये नहीं कहना पड़ता कि वहां पर किसान नहीं बैठे हुए और किसानों को खालिस्तानी नहीं बताना पड़ता, अगर पहले ही धालीवाल का नाम सामने आ गया होता। अब पूरा मामला सामने आ रहा है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता है अरुण त्रिपाठी, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण जी, दिशा की गिरफ्तारी से लोकतंत्र खतरे में कैसे आ जाएगा? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर नहीं, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस की गिरफ्तारी से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, मुझे नहीं लगता है। कंप्लीट कर लूं मैं। देखिए ऐसा है कि सरकार जो है चीजों को छुपा कर रखती है और उसके बाद उस चीजों को बहुत बड़ा बना करके पेश करती है देश के सामने। आपको ज्ञात होगा कि सदन में, लोकसभा के सदन में ये बात स्वीकारी गई है सरकार की तरफ से कि 93 जो है वो मुख्य मतलब ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। 93 अभी तक उनकी 4 की गिरफ्तारी हो पाई है, तो बाकी ये सरकार बताएगी कि 93 में से 4 ही क्यों गिरफ्तार किए गए। आपकी पुलिस प्रशासन कहाँ है, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है, आप क्यों फेल हो गए, सरकार इसको स्पष्ट नहीं करती। उसके बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली में दंगे हुए, दंगे में बंदूक चलाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति। अभी 26 जनवरी को उन्माद फैलाया गया, लाल किले के उस पे प्राचीर पर झंडा लहराया जाता है और उसमें कौन व्यक्ति आता है? वो भारतीय जनता पार्टी का आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, घूम फिर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग ही निकलते हैं। अगर देश की छवि धूमिल कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्र में सरकार है, वो कहते हैं कि देश की छवि धूमिल हो रही है और आरोप जो है कांग्रेस पे लगाते हैं। अभी भी ये विपक्ष के उससे निकल नहीं पाए हैं। 6-7 साल हो गए केंद्र की सरकार को, लेकिन अभी इनको ये पता ही नहीं कि हम सरकार चला रहे हैं या विपक्ष में है। ये दोनों पार्टियां यही खेलना चाहते हैं। बात अरुण जी, बोल की लब आजाद है तेरे, ये राहुल गांधी कहते हैं। किसके पक्ष में? दिशा के पक्ष में, उस व्यक्ति के पक्ष में, उस इंसान के पक्ष में जिस पर यह आरोप है कि देश की छवि खराब करने में उनकी संलिप्तता थी। लोकतंत्र, देखिए पल्लवी जी, अभी तक वही मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र से देश चलता है। इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने अभी तक दोषी उसको करार नहीं दिया है।
अगर दोषी करार नहीं दिया है तो विपक्ष का ये काम है कि हर व्यक्ति, हर मजलूम, हर पीड़ित के साथ में विपक्ष खड़ा हो। आदरणीय राहुल गांधी जी ने यही काम किया है, उस व्यक्ति के साथ खड़े हुआ। कल को अगर न्यायपालिका जो है उसको ये कह देती है कि देशद्रोही है और इस प्रकार के षड्यंत्र में पाई जाती है तो विपक्ष उसका भी खंडन करेगी। सुनिए मेरी बात, क्योंकि देशद्रोहियों के साथ विपक्ष नहीं रही। आपको याद होगा कि जिन व्यक्तियों पर ये आरोप है कि देश की छवि खराब करने में इनका हाथ है, धालीवाल, सुनिए मेरी बात, धालीवाल, दिशा, निकिता, इन लोगों पर यह आरोप है कि देश की छवि खराब करने में इन लोगों का हाथ है। आप लोग ये कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध नहीं है। अरे भैया, दिशा ने बोल दिया कि वो टूल किट उसने एडिट किया था और आप कह रहे हैं कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ। उन लोगों के पक्ष में कांग्रेस आ जाती है जिन पर आप लोग कह रहे हैं कि अपराध सिद्ध नहीं है। इस वजह से राहुल गांधी उनके पक्ष में आ गए और जो देश के पक्ष में ट्वीट करते हैं उन पर जांच एजेंसियां बिठा देते हैं। उनका ट्वीट को ये कहते हैं कि नहीं, इनकी जांच हो जानी चाहिए, कहीं सरकार के दबाव में आकर के तो नहीं किया। अब यहां पर बड़ा सवाल ये पर अरुण जी ये भी हो जाता है कि कांग्रेस क्या देशद्रोहियों का साथ देती है? नहीं, देखिए ऐसा है पल्लवी जी, कांग्रेस कभी देशद्रोहियों का साथ दे ही नहीं सकती। आपको ज्ञात होगा कि हम लोग गांधी जी के विचारों से चलने वाले लोग, हम लोग कभी इस देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं उनके साथ कभी नहीं हो सकते। और रही ये बात की जो भी ये टूल किट का मामला है, इसमें राहुल जी ने अपना पक्ष रखा है, बट अभी तक आप ये कह रहे हैं, आपके माध्यम से ये चीजें आ रही हैं कि हाँ उसने स्वीकार किया है कि टूल किट में जो भी उसमें एडिट किया गया है उसके द्वारा किया गया, लेकिन ये चीज अभी पटल पर नहीं आई है। पटल पे आने के बाद कांग्रेस अपना पक्ष जरूर रखेगी। वो टूल किट जब बाहर आती है, उसके आने के बावजूद आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे इन लोगों के समर्थन में ट्वीट कर सकती है? बोल की लब आजाद है तेरे, निहत्थी लड़की पर सरकार वार कर रही है, ये कहा गया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। तो आप लोगों को वो लोग मासूम, सीधे और सच्चे लगते हैं जिन पर देशद्रोह करने का कहीं ना कहीं आरोप है, देश की छवि खराब करने का आरोप लगा हुआ है। पल्लवी जी, मैं एक लाइन में एक बात कहता हूं कि ऐसे ही इसी प्रकार से की पार्टी पीटीआई ने के अंदर में बिल्कुल एक बहुत बड़े जाने माने सुनिए मेरी बात अरुण जी, पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई ट्वीट करती है कि भारत में जो भी हो रहा है और दिशा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, अब लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी कांग्रेस का ट्वीट होता है वो पाकिस्तान के ट्वीट आपको याद होगा एक घटना घटी थी, उसमें भी आदरणीय राहुल गांधी जी जवाब दीजिए, जहां पर ये हुआ था, लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी गए थे और टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने क्या क्या चीजों का समर्थन कर रहे थे। राहुल जी ने ऐसा कोई समर्थन नहीं किया था, ना ही वहां पर किसी प्रकार का ऐसा भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आपको ज्ञात मेरा होगा सवाल उसमें जो व्यक्ति का नाम आया था वो व्यक्ति 2019 में चुनाव लड़ता है लोकसभा का, पीटीआई ट्वीट करती है लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस ट्वीट करती है लोकतंत्र खतरे में है। सुनिए ना, सुनिए अरुण जी, सुनिए अरुण जी, सुनिए नहीं कैसे चलेगा, सुनिए अरुण जी, बेसिक मुद्दे हैं इस देश के, वो महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, नौकरी है, रोजगार, उस पे बात नहीं हो रही। अब टूल किट पे एक मुद्दा देश की छवि खराब हुई है, कैसे बात कर रहे हैं आप अरुण जी? देश की छवि खराब हुई पक्ष में तो महंगाई पर करे आकर के ना राहुल गांधी ट्वीट, अरुण जी महंगाई पर ट्वीट करे आकर के, ग्रेटा थनबर्ग और दिशा के पक्ष में आकर के ट्वीट किया करते हैं। सारिका जी ठीक है, रहने दीजिए, आपके पास जवाब है ही नहीं, आप चले जाएंगे महंगाई को लेकर के पूरे मामले को, आप चले जाएंगे लेकर के कि राहुल गांधी ने अपराध सिद्ध नहीं हुआ, इस वजह से उनके पक्ष में किया था। सारिका जी आखिरी सवाल आप नहीं, रहने दीजिए आप अरुण जी, आपके पास जवाब ही नहीं है, आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्यों उन लोगों के पक्ष में हमेशा ट्वीट करती है जिन पर देशद्रोह का आरोप होता है। सारिका जी आखिरी सवाल आपसे, समय की कमी है मेरे पास में, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान की पीटीआई जो है वो ट्वीट करती है कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस पार्टी भी ट्वीट करती है लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा क्यों होता है कि जो ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया जाता है हूबहू ट्वीट पाकिस्तान की तरफ से भी आ जाता है, और लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाएगा जिन पर देशद्रोह का आरोप है उन्हें जब गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल, मैं पल्लवी जी आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं और मैं सही आपसे यही बोलना चाह रही थी कि लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है। जो ट्वीट पाकिस्तान से आता है वही ट्वीट राहुल गांधी जी करते हैं, और जब रिंकू शर्मा जैसे निहत्थे आदमी की मौत होती है तो उस पर लोकतंत्र खतरे में नहीं
आता। जब निकिता जैकब और दिशा रवि जैसे लोगों पर षड्यंत्र का आरोप लगता है तो वो खतरे में आ जाता है लोकतंत्र। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोगली बातें करनी सिर्फ राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, केजरीवाल सरकार को आती है। जब आंदोलन षड्यंत्रकारियों के साथ होता है वहां पर ये तीनों लोग पाए जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है? आप अरुण जी से पूछिए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में आ गया। जब रिंकू शर्मा जी के लिए तो आपने एक शब्द नहीं बोला, और निकिता जैकब हो या दिशा रवि हो, उनके लिए आप सब निकल कर आ गए हो। ऐसा कैसे लोकतंत्र चलेगा? ठीक है, अरुण जी जवाब दीजिए। क्यों गए थे? क्या मित्रता निभाने गए थे? स्पष्ट क्यों नहीं करती? अरुण जी आवाज पहुंच रही है अब तक? अरुण जी 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 जवाब दीजिए, लोकतंत्र खतरे में कैसे आ जाएगा? सारिका जैन जी आपसे पूछ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। नहीं, वही चीज मैं सारिका जी से भी पूछ रहा हूँ कि बिरयानी खाने साहब क्यों गए थे? आप कह रही हैं कि जो ट्वीट राहुल गांधी करते हैं पीछे से पाकिस्तान ट्वीट करता है। आप लोग कहना क्या चाहती हैं? आप ये स्पष्ट कराइए सरकार की तरफ से कि क्यों बिरयानी खाने गए थे, कौन सी सांठगांठ थी? क्या इसी प्रकार क्या वहां पर वक्तव्य हुआ था कि जब राहुल गांधी ट्वीट करेंगे तो वही ट्वीट आप भी करिएगा? मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, सारिका जी आपको अगर वहाँ बिरयानी खाना था, ये यहाँ पर भी पुरानी दिल्ली में बिरयानी बनता है, उनके घर से 5 किलोमीटर दूर पर है। मैं तो कुल मिला के क्या जरूरत पड़ी थी पाकिस्तान बिना बताए, बिना बुलाए? देश को पता ही नहीं साहब पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आतंकवादी हमले होते थे, लोगों के घरों से इतनी मौतें होती थी, भीड़ में जाना, लोग डरते थे भीड़ में जाते हुए भी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, ऐसे षड्यंत्र हमने बिल्कुल भी नहीं होने दिया। हमारी सरकार में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, निर्दोषों की जाने दी गई, लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। मोदी जी अगर एक भी स्कीम लाते हैं, मेरी बात पल्लवी जी, अगर मोदी जी एक भी स्कीम लाते हैं पूरे देश के लिए लाते हैं, वो ना हिंदू करते ना मुस्लिम करते। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार होती है तो वो हिंदू मुस्लिम, या ये बीजेपी उसकी आप सरकार होती है तो ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाने की कोशिश में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अगर लाइट एक गांव में आती तो उसमें ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा जाता, सभी को बराबर का हिस्सा मिलता है। ऐसी कोई योजना ही नहीं है जिसमें कि बंटवारा होता हो, सभी जातियों को एक समान समझा जाता है। पल्लवी जी, ठीक है, पल्लवी जी बोलिए। पल्लवी जी देखिए, ऐसा है कि अभी मोहतरमा बोल रही हैं बीजेपी की हमारी, कम से कम इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो ये दुहाई दे रही हैं, मोदी जी अगर इतने अच्छे थे, मोदी जी को बोल देती कि मीर को टिकट आपने क्यों दिया? जो पुलवामा हमले में संलिप्त था उसको आपने लोकसभा का टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए कश्मीर से। शायद आप लोग भूल गए, ये आपको याद रखना चाहिए। पूछिए अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो डीसीपी जो अरेस्ट किया गया वो कहाँ है? डीसीपी क्या हुआ? क्यों नहीं स्पष्ट करते? सुन लीजिए सारिका जी, सुन लीजिए सारिका जी, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ, उसी के तहत जिस तरीके से उसमें सारी चीजें थी कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या करना है, आंदोलन सिद्धू का फोटो है जिसने लाल किला पर उन्माद फैलाया था, कैसे हुआ फोटो? कौन है वो सिद्धू? क्यों नहीं बताते? तो जो मोदी जी के करीब है वही उन्माद में पकड़े जा रहे हैं, वही देशद्रोह में पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्पष्ट करिए। खैर आपको नहीं पता होगा, मुझे ये भी पता है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके मंत्रीगण को पता नहीं होता है। हम दो और हमारे दो की तो सरकार है, हम दो हमारे दो मंत्री छोड़ दो। अरुण जी, ग्रेटा थनबर्ग को जानते हैं ना आप? टूल किट तो देखी ही होगी आपने, जिसमें अब 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या करना है, आंदोलन कैसे उग्र बनाने हैं, सारी चीजों के जिक्र उसमें किया गया था, और जिसे दिशा ने एडिट करके बाकायदा फिर भेजा। पल्लवी जी, ग्रेटा बताइए, जानते हैं ना? पल्लवी जी एक चीज बताइए। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जानते हैं ना ग्रेटा थनबर्ग को, जिसने टूल किट ट्वीट की थी और उसी के तहत कहीं ना कहीं आंदोलन उग्र हुए, जो उसमें चीजें थी? पूरा षड्यंत्र उसमें रचा गया, फिर भी अपने जवाब दीजिए। बोल रहे हैं। नहीं, मैं दूंगा आप उनको, मुझे लगा आप उनसे पूछ रही हैं। देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि अगर आपके पास मैं आया हूं तो मैं दूसरे चैनल की बात तो नहीं कर सकता। बहुत सारे इस देश में चैनल है, अलग अलग एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन में प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, प्रशासन ने अनुमति दी है बॉर्डर पे बैठने के लिए उनको, तो इंटेलिजेंस भी प्रशासन का लगा हुआ है, सरकार चलाने वाले लोगों का लगा हुआ है। अब इसका उत्तर विपक्ष से मांगेंगे, विपक्ष तो दे नहीं सकती क्योंकि हमारी तो सरकार नहीं है ना, हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री हैं ना गृह मंत्री हैं। ये तो मोदी जी और अमित शाह जी दे सकते हैं क्योंकि वही लोग सरकार चला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे क्या था? आप लोग पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं वो मासूम बच्ची है ग्रेटा थनबर्ग,
ठीक है, और उसके बाद दिशा तो कॉलेज जाने वाली लड़की है, उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं, तो आपकी नजरों में, कांग्रेस की नजरों में ये मासूम बच्चियां हैं जिन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक टूलकिट को एक दूसरे से तीसरे और चौथे लोगों तक फॉरवर्ड करने का काम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जानते हैं ना ग्रेटा को, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, फ्राइडे फॉर फ्यूचर चलाती है ग्रेटा। आपको कल को अगर पुलिस उठा लेगी तो हम यही कहेंगे कि पल्लवी जी सवाल पूछ रही थी इसलिए पुलिस ने उठा लिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस सरकार में सवाल पूछना गुनाह है। अब दूसरी बात यह है कि पल्लवी जी कौन सा सवाल पूछी थी और कितना वो गलत था और कितना सही था, ये सरकार का न्यायपालिका और जवाब नहीं दे रहे हैं। विपक्ष का काम नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप भी तो नहीं दे रहे हैं जवाब। मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्रेटा और दिशा, अगर ग्रेटा गलत हो सकती है, जिन्होंने वो टूल किट को शेयर किया, गलती से भले ही उनसे टूट हो गया था, तो जिसने ये एडिट किया टूल किट को, दिशा ने, जो मान भी लिया, कांग्रेस की नजरों में वो 21 साल की मासूम बच्ची कॉलेज जाने वाली कैसे हो सकती है? बताइए। 18 साल की उम्र में तो मुझे लग रहा है लोग समझदार हो जाते हैं। नहीं, उम्र के हिसाब से तो इस पर हम आकलन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब तक न्यायपालिका और उसको दोषी करार नहीं देता है, तब तक उस देश का नागरिक है, उसको संरक्षण देना विपक्ष का काम है। ट्वीट कर रहे हैं ना, 21 साल की मासूम बच्ची को गिरफ्तार किया गया, गृह मंत्री तक पहुंचाएगी, विपक्ष की यही तो काम है। हमारा और क्या काम है? विपक्ष का काम होना चाहिए सरकार को घेरना, जिनसे देश की छवि खराब हुई है उनको बचाने का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकार को घेरने के चक्कर में आप लोग देशद्रोहियों का साथ देते हैं। सारिका जैन जी जवाब दीजिए। उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। रहने दीजिए, आपने खुद माना कि विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों का काम ही नहीं है, तो विपक्ष, सारिका जी आप जवाब दीजिए, क्या सरकार को घेरने के चक्कर में अब विपक्ष ये भूल जाएगा कि इस व्यक्ति के ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की थी? पल्लवी जी, सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है जो गिर रही है? षड्यंत्र होता है देश में, तो ये जो पार्टियां हैं ये उन लोगों के साथ खड़ी मिलती है, चाहे वो निर्भया का रेप, चाहे अजमल खान हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे इज्जत हो, चाहे आदिल हो, चाहे यासीन हो, कोई भी हो, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, ये हर उन लोगों के साथ पाई जाती है जो देशद्रोह की बात करते हैं, और चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ये अपनी देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, ये देश की जनता पर सवाल उठाते हैं, ये बीजेपी पार्टी पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल एक रेपिस्ट को सिलाई मशीन और 10,000 रुपए का गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित करते हैं क्योंकि वो कम उम्र के थे। ऐसे ही ये दिशा रवि को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बेचारी मासूम है, वो एक छोटी बच्ची है। सेंगर को भूल गई, सेंगर का भी बात कर लेती सारिका जी, चिन्मयानंद का भी बात कर लेती सारिका जी। अरे दूसरे पर आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरेबान पे भी झांक के देखना चाहिए सारिका जी। कम से कम ये तो याद रखिए कि आपकी पार्टी के नेता कैसे कैसे हैं, विधायक और एमपी तक तो आपके रेपिस्ट हैं। षड्यंत्र के साथ आप भी खड़े हैं। आप महिला होकर के हमारी बड़ी बहन, आप बताइए कि ऐसे लोग होने चाहिए पार्टी में, किसी भी संगठन में होने चाहिए। आप अपने मुद्दे तक दूसरी बात करने लगे हैं, जहाँ षड्यंत्र की बात होती है आप दूसरा मुद्दा पलट कर ले लेते हैं। मुखर चेहरा सामने निकल के आना चाहिए उस जगह पर जहाँ पर देश की बात होती है। भारत की जमीन चीन को दे दीजिए, जहाँ पर देश की बात होती है, जहाँ पर विपक्ष को मुखर चेहरा से सामने आना चाहिए। और बोल दीजिए कि कांग्रेस ने सब किया। अरे भैया, चीन की जमीन, भारत की जमीन तो आप दे रहे हैं चीन को, और राष्ट्रभक्त भी आप बन गए। हमेशा पाए जाते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, हर जगह ये लोग, चाहे यूपी की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो, हमेशा लपेटे में बीजेपी को लगता है। इनकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार होती है कि हमें क्या बोलना है विपक्ष के लिए। जवाब दीजिए। देखिए सारिका जी, आपको यही नहीं पता है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है, सरकार की क्या भूमिका होती है। आपको मत मिला है सरकार चलाने के लिए, हमें मत नहीं मिला है विपक्ष में। आपके जनता का सवाल जो है, जनता का जो दुख दर्द है सरकार तक पहुंचाना है। ठीक है अरुण जी, राहुल गांधी को टूल किट वो जो थी, जो ग्रेटा ने शेयर की थी अपने ट्विटर अकाउंट से, पसंद आ गई थी क्या बहुत ज्यादा?
नहीं नहीं, देखिए पल्लवी जी, अब वो टूल किट पसंद आया और किसको पसंद आया क्यों नहीं आया ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा एक ही आपसे अनुरोध है कि टूल किट के साथ साथ में पूरी गाड़ी के टायर की बात की जाए, क्योंकि पूरी गाड़ी का जो चारों टायर है ना रोजगार है ना महंगाई पे नियंत्रण है। सुन लीजिए सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, तो चारों टायर की भी बात कर रहे हैं, टूल किट का बस क्यों बात कर रहे हैं? और सिर्फ ये जानना है कि बाकी राहुल गांधी चारों की बात तरीके से जो भी घटना घटित हुई थी उसके बाद एक ट्वीट सामने आता है जिसमें पूरी सोची समझी रणनीतियां तय की गई थी कि किस तरीके से करनी है साजिशें और किस तरीके से नहीं करनी है, आगे किसान आंदोलन को किस तरीके से उग्र बनाना है, किस तरीके से नहीं बनाना है, इस तरीके की टूल किट में जिक्र किया गया अरुण जी। और उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि बोल की लब आजाद है तेरे। बिल्कुल पल्लवी जी, कितना दिन हो गया इसको टूल किट आए हुए? क्या राहुल गांधी को बहुत पसंद आ गया था क्या आपको लगता है कि इस टूल किट पर सरकार ने देरी कर दी? सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछ रही हैं आप? सरकार से सवाल पूछिए कि आपने देरी क्यों किया, आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर है, पूछिए कैसे हुआ 26 तारीख को इतना बड़ा उन्माद दिल्ली में, किसके कारण से हुआ, कौन है जिम्मेदार, उसका जवाबदेही किसका बनता है, मेरा आपका या सरकार का, ये भी पूछिए। और आपके जुड़ने से पहले सुनिए अरुण जी, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमसे इस चर्चा में, आपके जुड़ने से पहले मैं सारिका जी से ये सवाल कर रही थी, आपको क्लिप मिलेगी, आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग से कि सवाल किए थे या नहीं किए थे सारिका जी से, ठीक है? अब आप इसका जवाब दीजिए, राहुल गांधी को बेहद पसंद है क्या टूल किट? राहुल गांधी को तो ये पूरा देश पसंद है और देश के 138 करोड़ लोग पसंद है। राहुल गांधी को हर किसान हर मजदूर पसंद है। राहुल गांधी की पसंद पे अगर जाएंगे तब तो बहुत छोटे हम लोग हो जाएंगे। उनकी पसंद इतनी बड़ी है, पूरा देश उनको पसंद करता है और वो इस देश को पसंद करते हैं। नहीं देखिए, टूल किट नहीं पसंद है लेकिन इस देश का नागरिक पसंद है। टूल किट नहीं पसंद है तो दिशा के समर्थन में कैसे कर दिया उन्होंने ट्वीट? ये कैसे कह दिया दिशा बोल की लब आजाद है तेरे, दिशा एक मासूम बच्ची है, बीजेपी गलत कर रही है। अब आप देखिए, आप नहीं ये आप नहीं बोल सकती, मैं भी बोल सकता हूँ बोल की लब आजाद है मेरे। यही तो इस देश के लोकतंत्र की खासियत है कि यहाँ पर किसी के लब को चुप नहीं कराया जा सकता। ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तभी तो हम बोलते हैं बोल की लब आजाद है मेरे। लोकतंत्र खतरे में आ गया, कांग्रेस को लग रहा है लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। सवाल मेरा सिर्फ अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो सरकार इसका जवाब दे कि भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये सही में कल्प्रिट है, बेहद उसको साझा करें। अरुण जी, एक लड़की वो टूल किट शेयर करती है, अब चाहे गलती से हुआ जानबूझकर हुआ, सामने निकल के जांच में ये आता है कि वो टूल किट दिशा ने एडिट की थी और ग्रेटा को भेजी थी। दोनों की दोनों मासूम बच्चियां जो कांग्रेस को लगती हैं, कांग्रेस की नजरों में दोनों की दोनों फ्यूचर फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर से ताल्लुक रखती हैं। दोनों का नाम इसमें आता है, कांग्रेस की नजरों में मासूम है। देखिए, कांग्रेस की नजरों में ये मासूम हो जाते हैं क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ के व्यक्ति हैं। सारिका जी, एक मिनट, ये सवाल मेरा अरुण जी से है, वो केजरीवाल जी की पार्टी से बिलोंग आ रहे हैं। सारिका जी आपके पास अरुण जी से सवाल था, अरुण जी जवाब दीजिए। नहीं आप एक ही सवाल बार बार दोहरा रही हैं क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे सवाल दोहराना पड़ रहा है क्योंकि आप समझदार है। मुझे जो जवाब देना है मैं वही दूंगा। आपने नहीं बताया कि दिशा के गिरफ्तारी से लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया। आपने अभी तक मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कैसे पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से लोकतंत्र खतरे वाला ट्वीट होता है और सेम ट्वीट कांग्रेस पार्टी भी करती है। ठीक है, दूसरा सवाल जिसका आप जवाब अभी तक आपने नहीं दिया, टूल किट राहुल गांधी को बेहद पसंद आ चुकी है क्योंकि वो लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि देशद्रोहियों में और देशभक्त में बीजेपी फर्क नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस ने कर लिया फर्क। दिशा और ग्रेटा देश के पक्ष में किया था क्या वो? आपको लगता है कि दिशा ने, देखिए अगर कहीं से कोई ट्वीट बाहर देश से आता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है पूर्ण रूप से सरकार की होती है। इस देश में अगर कोई षड्यंत्र करके इस देश को तोड़ना चाहता है तो सरकार के इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, सरकार को समय पर सूचना मिलनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम जानते हैं और ये हमें पता है चूंकि हमने भी सरकारें चलाई है। दूसरी बात रही, ये देखिए ये एक छोटा सा वाक्य है टूल किट का, इसको इतना बड़ा टूल दे दिया गया, इतना बड़ा टूल दिया जा रहा है, इसको स्पष्ट करे सरकार। अगर दोषी है तो उसको सजा दे, काम खत्म। अगर आपको इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मामला इतना छोटा लगता है
तो मुझे लगता अरे है अभी तो कांग्रेस को सबसे अपने बड़ा शब्द मामला है वापस कि लेने 100 रुपए चाहिए। लीटर पेट्रोल हो गया। कांग्रेस भैया को क्यों नहीं बता रहे? क्यों रहने नहीं कोई दीजिए मंत्री प्रेस सारिका कॉन्फ्रेंस कर जी, रहे ठीक है हैं? आके रहने पेट्रोलियम दीजिए मंत्री को जवाब सारिका देना जी, चाहिए, देश से ठीक माफी है मांगनी रहने दीजिए चाहिए। आपके पास अब जवाब की ही बार नहीं है। मोदी आपको सरकार का टूल किट नारा का जो है मामला उसके छोटा खिलाफ लग रहा है, वो बोला कि जिस भैया पर गलती राहुल से हमने गांधी नारा मुखर दे होकर दिया के था। बोल रहे हैं बोल किला आजादे तेरे, वो छोटा लग रहा है आपको पल्लवी जी, मामला? टूल किट का मामला पल्लवी छोटा लग जी, रहा है? 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की छवि खराब हुई, वो पल्लवी मामला आपको जी, छोटा इनको लग रहा है, दिशा रवि का जिसमें मामला पूरी तो नहीं रणनीति नहीं नहीं, तय देखिए चीजें अगर तय की इसमें गई, वो वो दोषी मामला है तो आपको उसको छोटा सजा लग रहा देना है। किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। वो दोषी है तो सरकार ने उसको अरेस्ट किया, आप रहने उस पर दीजिए, जांच आपके एजेंसियां पास जवाब बैठाई ही नहीं जाए। है, फिर आप जो भी बोलेंगे है सवाल दोहरा रही है, एक भी सवाल का आप दूध का जवाब नहीं दूध दे पानी का पाते पानी हैं। होना चाहिए। रहने दीजिए, लेकिन कांग्रेस के इतना पास फूल जवाब ही देने नहीं का है। विषय ये नहीं सारिका है। जी, सारिका जी, पल्लवी जी मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जवाब मेरा आप ही खतरे से में मैं लेने नहीं जा है। रही थी। आप मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए, टूल किट का मामला कांग्रेस को छोटा लगता है, लेकिन मोहब्बत इतनी टूल किट से, पसंद इतनी आ गई कि पक्ष में ट्विटर पर ट्वीट भी करना है। सारिका जी, पल्लवी जी मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगी कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। एक्चुअली में जो खतरे में है वो राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और अरविंद केजरीवाल जी है, जो कि खतरे में आ गए हैं, क्योंकि इनकी पोल खुलने लगी है। इनकी पोल खुलते ही ये लोग खतरे में आ जाते हैं, तो ये लोकतंत्र पर वार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता, लोकतंत्र पे कोई वार नहीं होता अरे है। सारिका जी, राहुल गांधी जी खतरे में नहीं है, आप ही ने तो उनको सुरक्षा दे रखा है। आपकी सरकार ने कैसी बात कर रही है टीवी डिबेट पे कि राहुल गांधी खतरे में है, प्रियंका गांधी खतरे में है? अरे भैया आपकी सुरक्षा उनके पास Z+ की सुरक्षा में आप ही ने दिया है, और अगर कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। गिरफ्तारी को एक लोकतंत्र पे खतरा बता रहे हो, लोकतंत्र पे आघात बता रहे हो, जबकि रिंकू शर्मा के लिए आप लोग एक शब्द नहीं बोले, तो इसको क्या बोलेंगे अब? चलिए समय की कमी तब है, अरुण लोकतंत्र जी खतरे में नहीं अब आया, तो जवाब दे दीजिए, या फिर अभी भी मुद्दे को घुमाएंगे आप? क्योंकि वो एक हिंदू आखिरी था। सवाल आपसे करना ले रहे चाहिए। हैं, अभी तो जल्दी बहुत बताइए, लोगों ने, अरुण बहुत जी। लोगों के खिलाफ FIR दर्ज देखिए हुआ है। पल्लवी जी के आप पास अभी भी कोई जवाब जवाब नहीं नहीं है, देंगे, इनके आपके पास पास कोई जवाब जवाब ही नहीं नहीं है है देंगे बोलने क्या? के लिए। आपको तो मासूम लग रही हो वो बच्चियां जिन्होंने देश के, नहीं आपको तो मासूम लग रही हो, 21 साल की मासूम बच्ची वो लग रही होगी जो स्कूल जाती है। पाकिस्तानियों के साथ मिक्स होके रहने दीजिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बीजेपी की प्रवक्ता सारिका जैन, अरुण त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि जिन पर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, जिन पर यह माना जा रहा है कि इन लोगों ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की छवि खराब की है, कांग्रेस को वो मासूम बच्चियां लगती हैं, वो स्कूल जाने वाली बच्चियां लगती हैं, और ये लगता है कि उनकी रिहाई से लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर यह कहना दोहराए नहीं होगी कि बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं चूक हुई थी, जिस तरीके से पहले से जांच एजेंसियों ने इन पर नजर नहीं रखी, और शायद यही वजह है कि विपक्ष पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर हो चुका है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।